सभी गुरु भाई गुरु बहनों को पैर छू के प्रणाम है भाई। सब लोगों को मेरे तरफ से, दीदी की तरफ से, निहारिका जी की तरफ से, सब लोगों की तरफ से कैमरा पर निहारिका जी की तरफ करिए। और तब तक हम लोग चलते हैं विषय के ऊपर। बॉर्डर लगा दीजिए। प्रणाम निहारिका। प्रणाम दीदी। सभी गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम। प्रणाम दीदी। चलिए, तो हम लोग कुछ काम की बात शुरू करें। चलिए लाइव है का जी? चलिए, बाप रे बाप, इतना लंबा लंबा अभी से ही जिज्ञासा जो है। अरे वाह, प्रणाम खुशबू जी, उदय कुमार जी, राजन कुमार जी, अर्चना जी, सत्या कुमारी जी आ रहे हैं। दीदी आपकी तरफ से भी प्रणाम आ रहे होंगे, तो आप भी थोड़ा जवाब दे दीजिए। इतना लोगों का तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। सबको एक साथ संवेद प्रणाम है। जी 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 जी। सब अपने अपने मन में अपना संबोधन ले लीजिए और हम लोगों का प्रणाम जोड़ लीजिए। जी, जरा एक सेकंड और टाइम ले। प्रणाम जोड़ लीजिए। बहुत बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। चलिए, आज के विषय पे हम लोग बात करेंगे। काफी लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ करीब 200 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं अभी। और सवाल उठाता हूँ अभी। एक सेकंड खाली रुक जाइए, मुझे आपके सवालों पर जाने दीजिए। थोड़ा सा नेट स्लो है, माफ करिएगा इसके लिए। थोड़ा सा नेट स्लो है, माफ करिएगा इसके लिए। चलिए, मैं आ गया। करीब 250 लोग जुड़े हुए हैं। सबको प्रणाम है, दोबारा प्रणाम करते हैं हम लोग तीनों लोग जो लाइव हैं। और जी, प्रणाम करते हैं। चलिए अब सवाल उठाते हैं। दीदी, आज का एक विषय था हमारा। मेरी आवाज जा रही है सब लोगों को क्लियर? दीदी आप भी बता दीजिए, आवाज जा रही हो तो रिप्लाई कर दिया जाए। मेरी आवाज जा रही है सब लोगों को क्लियर? दीदी आप भी बता दीजिए, आवाज जा रही है तो रिप्लाई कर दिया जाए। आधा 100 पूरा हुआ, आधा 100 हुआ। आवाज मेरी साफ है? सब लोगों को सुनाई दे रही है? हाँ, ऑडिबल है। आवाज मेरी साफ है? सुनाई दे रही है? चलिए, आज के विषय पे हम लोग बात करते हैं। आज का विषय हम लोगों ने रखा था कि शीर्षता में किस तरीके में यो साहब और दीदी की शीर्षता है। तो उसमें हम लोग कभी कभी चलते हैं तो कुछ मतभेद भी हो जाता है, कुछ मनभेद भी हो जाता है। तो हम लोग आज समझेंगे कि मतभेद और मनभेद में मूलतः अंतर क्या है। मतभेद होता है या मनभेद होता है या कुछ और हो जाता है। जैसे हम लोग चलते चलते किसी गुरु भाई गुरु बहन के प्रति या अपने क्षेत्रों के प्रति, मोहल्ले के प्रति, या जहाँ भी हम लोग चलते हैं तो कुछ कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। शुरू में दुनिया की किसी भी चीज में आप चलेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर शिवशिष्यता में वो सब दिक्कतें क्या है, मतभेद है, मनभेद है, या कुछ और चीजें हैं। तो आज की दीदी को हम लोग बुलाए थे इस विषय पे कि आप थोड़ा इस विषय पे हम लोग का मार्गदर्शन कीजिए कि क्या है ये मूलतः, मतभेद है, मनभेद है, या कोई और चीज है। दीदी आपसे सुनना चाहेंगे 1 मिनट इसके ऊपर। उसके बाद कुछ सवाल भी रिलेटेड इससे आए हैं तो आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, इसमें तो साहब की बात याद रखनी होगी कि शिव शिष्यता जो है वो दिल का मामला है। यहाँ मतभेद और मनभेद तो बहुत छोटी चीजें हैं। जहाँ मामला दिल का होता है तो वहाँ कोई मतभेद होता नहीं है कायदे से, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, मान लीजिए कि आपको अगर भिंडी पसंद है, गोभी पसंद है, तो मुझे कद्दू पसंद है। ये तो पसंद की बात है।
कोई चीज आपको अच्छी लगती है, कोई मान लीजिए किसी को अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, कोई गणित में बहुत अच्छा है, कोई गणित में रुचि रखता है, कोई गणित में रुचि नहीं रखता है, तो वो मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना चाहिए, मन से अलग नहीं होइए। साहब ने कहा है कि शिव शिष्यता मन की चीज है और मन को एक करने की चीज है, मन को अलग अलग करने की चीज नहीं है। हमारे शरीर में भी मन एक ही है, आंखें दो हैं, नाक के दो नॉस्ट्रल्स है, मुंह के अंदर 32 दांत है, जुबान है, सब कुछ है, किडनी है, लीवर अलग अलग है, पर मन एक है हमारा, ताकि हम लोग एक दिशा में आगे बढ़ सके। मतभेद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब क्यों मतभेद करेंगे भाई? जिसके गुरु शिव होंगे तो वो शिव जैसा होगा ना। शिव परिवार में देखिए जो तस्वीरें कहती हैं, बाघ है, बैल है, मोर है, चूहा है, कछुआ है, सब एक साथ है। साहब ने हमको और आपको यही सिखाया, पिछले 50 साल से साहब यही बात कर रहे हैं, गुरु एक है, रास्ता एक है, मार्ग एक है। तो मतभेद कायदे से हो सकता है, किसी मुद्दों पर हो सकता है, पर यहाँ तो किसी दूसरे की विधा है ना। ये तो उधार की जिंदगी है, अध्यात्म हमारा आपका। शिव शिष्यता की बात अगर करिएगा तो यहाँ तो उधार का जीवन है हमारा आपका, कुछ भी अपना नहीं है, किसी और का है। हम आप बोरो प्लेयर हैं, 12वें खिलाड़ी हैं हम आप, टीम किसी और की है, टीम का कैप्टन कोई और है, तो उसके हिसाब से ना खेलिएगा, अपने हिसाब से खेलना शुरू कर दीजिएगा। बोरो प्लेयर है ना हम आप अध्यात्म के लिए, उन्होंने बीजारोपण किया है इसका। तो मतभेद तो होना ही नहीं चाहिए। और मन भेद तो ऐसे भी शिव शिष्य अगर हम आप हैं तो मन भेद तो होगा ही नहीं। हाँ, बोली में अगर है तब तो हो सकता है, मतभेद क्या मनभेद भी हो सकता है। और अगर शिव शिष्य हैं, साहब दीदी के हिसाब से अगर हैं, तो मनभेद होने का सवाल नहीं है। शिव शिष्यता तो प्रेम की चीज है। साहब ने कहा है दिल का मामला है, एहसास है, ये एक समर्पण है, जहाँ एक दूसरे को बड़े प्रेम से हम आप चलते हैं। लाख लोग रहते हैं, लाख लोग 1000 जातियों के हैं, 1000 पंथों के हैं, सैकड़ों धर्मों के, सभी बड़े प्रेम से बैठते हैं, कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता। अभी एक हुआ ना, कोई बोला ना कि भाई 20-25 साल से जाने, कोई किसी की जाति पूछ रहा था, हम लोग को मालूम ही नहीं था यार, कैसे बताते, क्या अब कैसे पूछा जाए, कहा क्या। हाँ, अरे एक मकान मालिक पूछ रहा था, किराए का मकान चाहिए था, हाँ, गुरु भाई को। तो भाई वो बेचारा, आजकल तो ट्रेंड है कि जाति पूछ करके साल का मकान, जाति पूछ करके मकान देते हैं। पता नहीं क्या है जाति, हम लोग समझ नहीं आता, मेरे तो ये जाति पड़ता नहीं है। तो मकान मालिक ने पूछा जाति, अब 25 साल उसको जान रहे हैं, उसकी जाति ही नहीं मालूम, हम लोग इधर उधर भटकने लगे। अब मकान मालिक कहे कि जब तक जाति पता नहीं चलेगी तब तक हम देंगे नहीं किराए पर। अंत में मसला दब गया कि भाई अब हम लोग डायरेक्ट नंबर दे दिए एक अंकल को कि भाई आप डायरेक्ट मकान मालिक को नंबर दे दीजिए और जिनको लेना है उनको दे दिए, बीच में हम लोग क्या जाति पूछते रहे। तो शिव के शिष्य इन चीजों से ऊपर रहते हैं। तो मनभेद और मतभेद कुछ हद तक चलिए हो सकता है। भाई साहब ने कहा है, कई लोग आके कहते हैं कि साहब पहले शुरू में बोले कि घोषणा करिए साहब, फिर आप लोग कहते हैं कि साहब ने कहा कि घोषणा बंद करिए। तो लोगों को जानकारी के अभाव में भी कई बार मतभेद हो सकता है। तो कई बार लोगों को सही जानकारी देनी रहती है। आज भी एक गुरु बहन आई थी तो हमने कहा कि भाई कटहल मोड़ की चर्चा है ये 2016 की, जब साहब ने शुरू किया फटाफट, तो साहब ने कहा कि अब घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप 3 सूत्र समझाइए, पहला करिए और आगे बढ़िए। तो मतभेद कई बार जानकारी के अभाव में भी हो सकता है। हाँ, मन भेद हो रहा है तब वो सोची समझी साजिश है। मन भेद ऐसे नहीं होता, मन मुटाव ऐसे नहीं होता। मतभेद हो सकता है, जानकारी के अभाव में हो सकता है, पर हमको आपसे मन मुटाव है, समझिए हम, मेरे दिमाग में चल रहा है कि कोई बात मुझे बुरी लगी है या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है, या बीच में आपस के रिलेशन में कोई तीसरा पड़ गया है, तो मनमुटाव अलग चीज है। तो शिव के शिष्यों में मनमुटाव की कोई स्थिति नहीं है। साहब दीदी एक है, गुरु एक है हमारे, तो वही अलग नहीं है तो हम आप अलग क्या होंगे। और ऐसे भी हमको और आपको कोशिश करनी है कि साहब ने जैसा कहा है वैसा करिए, जो बुझाए से समझाए है, बाकी तब साहब की बात है। साहब को ये मन ही मन कहना होगा कि सरकार आप समझाइए, वही समझाएंगे। बहुत सुंदर आपने जी, बहुत सुंदर आपने मतभेद और मनभेद पर एक संक्षिप्त समाधान रखा, और बहुत ही सुंदर आपने समाधान रखा कि मतभेद और मनभेद क्या है। इस पर निहारिका जी से भी हम लोग जानेंगे, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे अभी हम कि चूंकि शिव चर्चा में तो हम लोग चलते हैं, और
शिव चर्चा करते करते शिव चर्चा अच्छी लगने लगती है और हम लोग को शिव अच्छे नहीं लगते। हम लोग को शिव चर्चा अच्छी लगने लगती है कि मोनू बाबू बहुत बड़े चरचड़िया हैं, साले आ रहे हैं फलना जगह पे, बहुत बढ़िया ये हो रहा है वो हो रहा है, आयोजन हो रहा है, शिव चर्चा अच्छी लगने लगती है। शिव कैसे अच्छे लगेंगे, इस पर 2 मिनट आप से जानना चाहेंगे कि क्या आपकी राय है, इसमें कैसे शिव बढ़िया लगे हम लोग। मेरा भी दीदी से एक सवाल रहेगा इसके साथ। जी 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 जी, निहारिका जी भी एक सवाल आपसे पूछना चाहती हैं इसी से संबंधित। जी हाँ बोलिए। दीदी जैसे मतभेद और मनभेद पे बात चली, तो देख रहे हैं आजकल लोगों के मन पे ये भेद आ रहा है कि आप शिव चर्चा करने निकले हैं तो आदेश लेके आए हैं कि नहीं। और हम लोग साहब के साथ रहे थे और उन्होंने सभी भाई बहन को बराबर से अधिकार दिया था कि हर एक व्यक्ति शिव की बात कर सकता है, शिव का हो सकता है। तो इस विषय पे भी दीदी आपकी तरफ से अगर मार्गदर्शन मिलता हम लोगों को, बहुत लोगों के मन से ये बात शंका हटती, मनभेद साहब की तरह सबको 3 सूत्र दे दिया है, सबको अधिकार है। शिव चर्चा से रोकने का मतलब है कि हम आप साहब के संकल्प के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे, जाने अनजाने। हो सकता है कई बार अनजाने में जाती है, जाने अनजाने हमने कहा कि साहब ने तो बस हवा की तरह, धूप की तरह, पानी की तरह, मिट्टी की तरह यार 3 सूत्रों को बांट दिया है। जी बिल्कुल कि जो ये निस्वार्थ भाव से 3 सूत्र तो कई लोग करते हैं, पर आप किस लिए कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। आप अपने लिए कर रहे हैं या आप साहब ने कहा इसलिए कर रहे हैं, या आपको महादेव अच्छे लगते हैं, जो साहब की स्थिति है और दीदी की स्थिति है कि भाई उन लोगों को महादेव अच्छे लगते हैं इसलिए उन्होंने काम किया। हम लोगों की कुछ लोगों की कि भाई साहब ने कहा इसलिए कर दिया। एक स्थिति आती है अपने लिए कर रहे हैं, तो ये अलग अलग है। आपको इंटेंशन क्लियर करना होगा कि आप शिव चर्चा किस लिए कर रहे हैं। और रही बात मोनू बाबू की, सवाल था मोनू बाबू का क्या कि मतलब क्या सवाल था? पसंद आ रही है, शिव कैसे पसंद आएंगे? देखिए मोनू, शिव चर्चा पसंद नहीं आ रही है। वहाँ जो मिलने वाली प्रतिष्ठा है, वहाँ जो मिलने वाला मलपुआ है वो पसंद आ रहा है। ठीक है ठीक है, वो वहाँ जो प्रणाम हो रहा है। अरे लवली दीदी क्या बोल के गई है, बाप रे बाप, पूरा मात वहाँ शिव चर्चा की प्रशंसा नहीं हो रही है, वहाँ हमारी प्रशंसा हो रही है बाबू। पॉकेट या हमारे पॉकेट, मतलब आपसे आप नहीं समझिएगा, बोलने का वो क्रम है। ठीक है, किसी और के पॉकेट जा रहा है या कोई कह सकता है कि मेरे पॉकेट में जा रहा है। ठीक है, इसको अन्यथा नहीं लेंगे, समझाने के क्रम में मैं कह रही। तो शिव साहब ने कहा है कोविड के दौरान कि शिव चर्चा की आंधी में अपनी शिव शिष्यता ना उड़ाइए। ये हम लोग भूल रहे हैं, वो साहब हैं, अगर भूलेंगे तो शिव शिष्यता हम लोगों को भूल जाएगी। साहब का कॉन्सेप्ट तो ये जब तक धरती है तब तक रहेगा, हम आप बिखर जाएंगे। अब तय कर लीजिए अपनी यात्रा कि हम लोगों को शिव चर्चा किस लिए करनी है, प्रतिष्ठा के लिए, पैसा के लिए, या पापा के लिए, या महादेव के लिए, या अपने लिए। तो हमारे विचार से मेरी सोच तो जानते थोड़ा उलट खोपड़ी हम है, तो हमारा थोड़ा अलग ही रहता है। अच्छा, आपने तो बहुत खूबसूरत जवाब दिया इसका कि शिव चर्चा क्यों पसंद आती है और शिव क्यों नहीं पसंद आते हैं। एक और आपसे एक मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है, इसको अन्यथा नहीं लेंगी, आप इजाजत दें तो मैं पूछूं आपसे। इट्स आवर प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। बोलिए आप बोलिए। आप जब भी चर्चा करती हैं, जहाँ भी चर्चाओं में जाती हैं, मैंने एक चीज देखा है कि आपके इर्द गिर्द माँ की तस्वीर क्यों रखी? देखिए भाई, साहब और दीदी को छोड़ करके यार कैसे चला जाए, कैसे चलेंगे? कभी कभी हम लोगों ने भी देखा है कि कई चर्चाओं में साहब की तस्वीरें रहती हैं, माँ की तस्वीरें थोड़ी दूर रहती हैं, लेकिन आपकी चर्चाओं में अमूमन मैंने गौर किया है कि माँ की तस्वीर बड़ा नजदीक में रहती है। इसके पीछे क्या विज्ञान है, जरा हम भी समझना चाहते हैं। जैसे अभी देखिए ना, आपके पीछे माँ की तस्वीर है, बहुत नजदीक में हमेशा से रही है। वो हो जाए तो ईमानदारी से भाई, जो काम साहब ने किया है वही काम हम लोगों की माता जी ने किया है, तो उन दोनों को तो साथ रखना ही पड़ेगा। नहीं, अमूमन माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अमूमन लोग साहब को आगे रख देते हैं और माँ को पीछे छोड़ देते हैं, और लेकिन आपके साथ ऐसा कभी नहीं मैंने देखा
निहारिका जी भी मौजूद है यहाँ पर, और कभी मैंने नहीं देखा आपने कहीं भी अगर स्थान दिया है तो आपने, चूंकि अगर दुनिया में किसी का स्थान है, जगत में किसी का स्थान है तो साहब दीदी का ही है, लेकिन आपने जब भी स्थान दिया है तो साहब दीदी को एक साथ दिया है, और कम से कम दीदी को तो दिया ही दिया। जहाँ हम दीदी को छोड़ देते हैं, माँ को छोड़ देते हैं, वहाँ आपने ऐसा नहीं किया। आपने उनको हमेशा अपने सामने रखा, अभी भी आपके सामने ही है वो। पीछे कोई अगर विशेष कुछ हो तो जरूर हम लोगों को बताएं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। पापा से ही सीखे, हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, शिव हमारे गुरु है, और माँ को भाई पहला गुरु कहा गया है धरती का, तो कैसे गायब करिएगा। और वो माँ है, आपको याद होगा कि मतलब साहब हमेशा माँ को एकदम बराबरी का दर्जा दिए। हम लोग भी भाई साहब से ही सीखे हैं। माँ ने साहब को महादेव का ही साहब शब्द ही माँ ने दिया उनको। बहुत सुंदर। और पापा की पूरी धुरी, पूरा ऑर्बिट, पूरा एक्सेस जो है वो नीलम के इर्द गिर्द रहा। तो भाई लवली, मोनू, अन्नू या बाकी गुरुभान जो साहब के 5 करोड़ बच्चे हैं, उनके लिए आजकल तो हम लोग नीलम को कहीं और बाहर खड़ा कर देते हैं ना, तो थोड़ा बुरा लगा, इसलिए आपसे पूछे। नहीं, वो कई बार चीजें हो जाती हैं, कई बार वही हमने कहा ना कि कई बार अनजाने में भी कुछ हो जाता है बाबू। कोई इसके लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, या किसी और को। कई बार हो जाता है, जाने अनजाने हम लोग से भी चूक हो जाती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सब माँ से उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम आप करते हैं। दीदी की बात, मतलब की बात याद करिए, गुरु भाई गुरुबानों के लिए, हम लोगों के लिए कि भाई हमारे बच्चा में याद है बोलती थी ना कि हमारे बच्चे महादेव का काम नहीं करेंगे तो पूरा एकदम ठोकाएंगे। तो बस वही कि अपना काम कर लेना है। आपको शायद ये भी याद होगा कि माँ जब बीमार थी तो इसी रांची में ओवर ब्रिज के ऊपर गाड़ी में आप भी पीछे बैठी हुई थी, और गाड़ी में चला रहा था, माँ बैठी हुई थी, और उन्होंने कहा था कि तुमको अब हो गया, तुम्हारा जो है, तुमको साहब के साथ रहना है। हाँ, आपने इस बात पे गौर किया होगा। और हम लोग रांची पटना से ही गए थे उस समय। पापा यहाँ तो आके थे, वापस झारखंड से बिहार आ गए थे, फिर भैया लोग वहीं रहते थे, तो हम लोग यहाँ से गए, वो घटना याद। और साहब भी तो पहली बार माँ को ही बताए थे कि शिव गुरु है। देखिए, साहब दीदी को छोड़ करके तो अध्यात्म की परिकल्पना ही बेमानी हो जाएगी ना। जिस प्रेम की बात आप करते हैं, जिस ठहराव की बात करते हैं, वो दीदी से ही सीखना पड़ेगा ना। राजा की बेटी रही और एक जगह ठहर गई पापा के साथ, बिना किसी चू चपट के। जैसा उन्होंने कहा, नंगे पैर बेचारी कहाँ नहीं घूमी। पापा तो दिन में ऑफिस चले जाते थे, वो दिन में भी कितने लोगों की किडनी वो लेकर के समाहित रही, कितने लोगों को जीवन दान उन्होंने दिया, कितने लोगों का रोग ठीक किया। हम लोग गुस्सा जाते थे कि आप बीमार हैं, ये है वो है, तो आप नहीं किया कीजिए। आप लोग को तो सब आपको याद ही है, ध्यान ही है, तो कोई ये नहीं। बहुत सुंदर समझाया आपने अपने शब्दों में। और मतभेद, मनभेद और साहब और दीदी में क्या फर्क है, किस तरीके से हम लोगों को उनके साथ रहना चाहिए, किस तरीके से उनके विचारधारा पे हम लोगों को चलना चाहिए, इसके आसान शब्दों में आज तक तो हम नहीं समझे, कोई और समझा दे महादेव के अलावा तो कोई और बात है। चलिए हम लोग कुछ सवाल उठा लेते हैं, दीदी आपकी इजाजत हो तो। नहीं, एकदम, क्योंकि घड़ी भी 9:30 बजा रही है। नहीं तो हम लोग तो, आप तो खुद ही लेट आई है ना। अरे छोटी सी कोई बात नहीं है। सॉरी इसके लिए थोड़ा सा। नहीं, आप भी लेट थे थोड़ा, तो सॉरी। चलिए आप सवालों का धड़ाधड़ उत्तर दीजिए, एकदम फास्ट आंसर एंड क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, चलिए फायर करिए। हाँ, एकदम क्या बोलते हैं उसको, फायर वाला क्वेश्चन एकदम, ठीक है? फायर। साहब की शिष्यानुभूति आपके लिए तो मानवेतर प्राणी भी जीते हैं, कृपया इसका मत अर्थ समझाइए सत्या कुमारी। मानवेतर शब्द में ही अर्थ है, साहब ने जो भी लिखा है, थोड़ी भाषा कठिन है इसकी, पर इस शब्द में ही अर्थ है। मानवेतर, जो मानव से अलग हो। बिल्कुल। कहता है अपने लिए तो मानवेतर प्राणी भी जीते हैं, मतलब जो जानवर है वो भी अपने लिए जीता है यार। मानवेतर मतलब मानव से ही था, मतलब मानव से, आदमी से अलग, इंसान से अलग, तो जानवर भी अपने लिए जीते हैं। हम आप अपने लिए जिए तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। बिल्कुल। अपने लिए कैसे जिएंगे? साहब दीदी के लोग हैं, साहब दीदी हम लोगों के लिए जिए, तो हम लोग अपने लिए कैसे जिएंगे? उन्हीं से सीखेंगे ना।
जिएंगे मरेंगे रहेंगे अगली कतार में। आ जाए ना हम लोग दिन में चर्चा करेंगे। छोटे बोले कि जो लाइन बोलते हैं दीदी तो आधा याद था, आधा भुला गए। आधा घंटा लगा हम लोग को याद करने में। अच्छा, और सोहन कुमार भी है वहाँ? हाँ, सब लोग हैं, बहुत लोग बैठे हैं। एक मिनट, कैसे घूमेगा? मेरा कैमरा घुमाइए भाई, हम लोग भी सबको प्रणाम कर ले। गुरु भाई लोगों का प्रणाम और उनका आशीर्वाद भी हम लोग को कहीं होना मिलता है। देखिए इधर से डॉक्टर साहब है सबको। रुके रुके उधर से घुमा देते। अरे वाह जिया जी, अरे सिमरवा भी है, वाह क्या बात। जिया जी प्रणाम। हाँ सबको, अरे वाह क्या, नमस्ते प्रणाम सबको प्रणाम। जीजा जी को प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी बैठे हैं, आपको भी प्रणाम सर। शायद पटेल जी बैठे वहाँ टोपी लगा के, या पता नहीं अब दिख नहीं रहा। प्रणाम सर प्रणाम। अरे वाह कृष्णा जी भी बैठे हैं। अरे वाह ब्रजेश जी भी बैठे हैं। अरे बउआ वहाँ बैठी है ईशी बाबू। अरे वाह, अरे वाह राजू जी भी बैठी है, शायद पता नहीं कौन दिख रही है। अरे वाह भोलू खड़ा है। सबको प्रणाम भाई, सबको प्रणाम है। माफ कीजिएगा दूर से दिख नहीं रहा है कि कौन, शायद गुड़िया जी है। हाँ वही है, वही है। हाँ गुड़िया जी तो दूर से नजर आ जाती है। अरे वाह प्रणाम प्रणाम आपको, प्रणाम। बच्चे हैं दिख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन दिख रहे हैं। अरे वाह प्रणाम, कोई प्रणाम गुरु भाई प्रणाम। अरे लक्ष्मण जी, अरे चचा प्रणाम आपको चचा। अरे वाह प्रदीप जसवाल साहब, अरे वाह नमस्ते प्रणाम आपको भी प्रणाम। सभी गुरु भाइयों को प्रणाम है। लाइव में भी करीब 400 लोग देख रहे हैं, सबको प्रणाम है। अरे वाह ईद जाना पसंद बदमाश होगी है। चलिए वापस आ गए हम लोग घूम करके। चलिए एक आध सवाल और उठाएं। एक गुरुबान सवाल पूछ रही है कि बंगाल में शिव गुरु चर्चा है। लवली दीदी, अमित भैया, मोनू भैया, निहारिका दीदी का इंतजार है। पूरे बंगाल के गुरु भाई बहन जल्दी आ जाइए भैया दीदी। तो बंगाल के 14 अप्रैल वाले कार्यक्रम पर कुछ आपकी दिशा निर्देश चाहती हैं। ये गुरु बहन है उराव स्मृतिकाना जी, पूछना चाहती हैं क्या कहाँ पे और कैसे किस तरीके से आएंगे ये लोग, ये जानना चाहती हैं। इनका सवाल है, इसमें भी 1 मिनट का प्रकाश डाला जाए, तब तक मैं दूसरा सवाल उठाता हूँ जी। तो 14 अप्रैल को कार्यक्रम है स्मृति जी, तो वहाँ आप लोग आ सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप लोग। कुछ सहयोग राशि रखी गई है, क्योंकि विश्व बैंक का हॉल है, आप लोग बेहतर बताएंगे। सुना है हमने कि बहुत अच्छा हॉल है, पटना के बापू सभागार से भी बढ़िया हॉल है। तो एक उसका चार्ज कुछ है, तो वो शुल्क लग करके आप आ सकती हैं। आइएगा तो अच्छा लगेगा हम लोगों को, पर बता दीजिएगा इसके लिए से मतलब ठीक है। बाकी तो देखिए हम हो आप हो या कोई भी हो, हम लोग सभी साथ दीदी का संकल्प लेकर के ही चल रहे हैं। बाकी कुछ कसौटियां तो आप तय करेंगे ना कि हम लोग सही हैं गलत है। बाकी तो साहब दीदी माँ देख रहे हैं हम लोगों को, महादेव देख रहे हैं हम लोगों को। तो हम लोगों की बस कोशिश है इस कार्यक्रम को हम लोग लेकर के करें, ठीक है। और मंडल सर को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा है। सर आए थे यहाँ शिवरात्रि में, तो हम लोगों ने कहा कि सर अगर फ्री है तो आइए, तो हम लोग आएंगे। गाना जी ने भी बहुत मदद की है कार्यक्रम में। वहाँ के पूरे हावड़ा और बंगाल के जितने भी गुरु भाई गुरु बहन है, कोलकाता के सब लोगों ने इतनी ज्यादा मदद की है उस कार्यक्रम में कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। चाहे वो वहाँ के जितेंद्र जी हो, सर्वोदय जी हो, दयानंद जी हो, और भी हजारों लोग, अमरकान जी हो, टुनटुन जी, और वहाँ पे बहुत सारे गुरु भाई लोग, इतना उन लोगों ने मदद किया। सब जगह से फोन आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था जनित है, हम लोग इतने लोगों के लिए कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन सभी गुरु भाई गुरु बहनों को हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि भाई जो भी जगह है बची हुई सब आप ही लोगों के लिए, आप लोग आइए। सब लोगों से सबका स्वागत है, सबको स्नेह है, सबको आदर है, और लोग तो मदद चाहिए। देखिए बंगाल की धरती तो इतनी जागृत भूमि है इस देश की कि जितनी क्रांतियां हुई हैं वहीं से हुई हैं, जितनी समाज सुधारक आंदोलन हुए हैं वहीं से हुए हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर महादेव का चेला भी वहीं से है। आपको ये क्या बोलते हैं, परमांश वहीं के हैं। कौन चेला का इज्जत तो रखना पड़ेगा ना। तो बंगाल को अब साहब का बंगाल बना देना है जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर। दीदी का आशीर्वाद तो बंगाल साहब दीदी का बनेगा, और होगा कैसे तो बना दिया जाए। ओ साहब दीदी का आशीर्वाद रहेगा तो पूरी दुनिया बनेगी। तब
नहीं होगा तो हाँ, तो बंगाल तो छोटी चीज है, पूरी दुनिया को बना दिया जाए। इस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता बहुत होगी। बंगाल के जितने भी गुरु भाई गुरु बहन है, आपका ये सवाल था, उसको उत्तरित किया हम लोगों ने, दीदी से भी सुना उसके ऊपर। अब आप लोग जरूर आइए, आप लोगों का स्वागत है। चूंकि व्यवस्था जो नहीं तो थोड़ी व्यवस्था में आपका व्यय हो सकता है, आप देख लीजिए। अगर आप आ सकते हो तो जरूर आइए, आपका सभी का स्वागत है। चलिए एक और सवाल उठा लेते हैं। ऐसे भाभी माँ को प्रणाम, दीदी माँ को प्रणाम और भैया को प्रणाम। शंकर जी हैं, प्रणाम कर रहे हैं सबको। चलिए बहुत बढ़िया, सबको प्रणाम। चलिए एक सवाल और उठा लेते हैं कि महोत्सव या संगोष्ठी का विरोध किया जाता है, लोगों को मना किया जाता है कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। इसका मात्र एक कारण है, मुख्यालय से आदेश नहीं लिया गया है। मुख्यालय का क्या मतलब? देखिए शंकर जी, ऐसा नहीं है। मुख्यालय किसी चीजों का विरोध नहीं करता है, और क्योंकि साहब ने तो खुद ही कहा है कि मैं हूँ और मैं नहीं भी रहूंगा तो भी मुख्यालय मैं ही हूँ। आप अगर ईमानदारी से महादेव काम करना चाहते हैं तो आप करिए, आपको किसी मुख्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चाहत मन में रखिए कि सामने वाला जिसको आप समझा रहे हो वो मेरे गुरु शिव का शिष्य हो जाए। आपको ना अभिनव की जरूरत है, ना आपको बरखा दीदी की जरूरत है, ना आपको लवली दीदी की जरूरत है, ना आपको तनु भैया की जरूरत है ना? बिल्कुल सही। और इस बात को समझना होगा कि मुख्यालय कभी भी किसी को भी मना नहीं करता कुछ करने से। एक है कि साहब ने एक व्यवस्था बनाई है तो हमको और आपको सूचना देनी रहती है, तो हमने बड़े भाई साहब को कह दिया है। चूंकि ये अभी रिसेंट कार्यक्रम हम लोग का कलकत्ता है, तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि हमारा कार्यक्रम कलकत्ता में है। तो आज से 2-2.5 महीना पहले ही हमने भाई साहब को मैसेज करके बता दिया था, बात भी हुई थी कि ऐसे ऐसे कलकत्ता में विश्वजीत जी लोगों ने संगोष्ठी रखी है और हमने उन्हें कहा है कि आऊंगी। डेट हमने ही दिया है 14 अप्रैल का, तो वो उनको हमने बता दिया है। हम लोग कोई भी, हम हो या मोनू बाबू हो, जनरली मोस्टली बड़े कार्यक्रमों की सूचना उनको दे देते हैं। अब छोटी छोटी बैठकों में जाते हैं तो उन्होंने कहा है कि इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, पर बड़े कार्यक्रम की सूचना भाई साहब को अनुभव को रहती है उनको। तो मैंने अभी कहा तो कि आप ईमानदारी से महादेव का काम करिए, ये सोच के साथ करिए कि अगला आदमी मेरे शिव का शिष्य हो जाए, मेरे गुरु का शिष्य हो जाए, मेरे साथ विधि के बताए हुए रास्ते पर चले। आपको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। आप प्रशासनिक परमिशन ले लीजिए जो जरूरत हो, और मुख्यालय और या जहाँ भी आप सूचित करना चाहते हो मुख्यालय को भी सूचित कर दीजिए। भैया मैं कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ये काम है, हम कर रहे हैं। सूचित करने में क्या लगता है? आप चुप तो नहीं कर रहे ना कि चुपचाप कर लेंगे। और महादेव का काम है, ये साहब दीदी का काम है। चुपचाप भी अगर कर लीजिएगा तो गुनाह थोड़े हो जाएगा। सही बात है, बहुत बढ़िया। आप एकदम करिए, कहा नहीं इसमें कौन दिक्कत है। और सुन लीजिए, एक बात आपको बता देते हैं, जो लोग व्यक्ति को पकड़ेगा वो आपका विरोध करेगा, जो शिव को पकड़ेगा वो पूरी दुनिया के साथ चलेगा। हो गया काम खत्म। चलिए इसी प्रकार तो कोई दिक्कत नहीं है। वो उतना ही देखिए, इन छोटी छोटी बातों को सोचने और समझने और लिखने की आवश्यकता नहीं है। साहब दीदी की बात करिए। और जहाँ तक मुख्यालय का प्रश्न है, तो मुख्यालय प्रशासनिक चीजों को ध्यान में रखने के लिए बनाया गया है। उसका मुख्यालय का है आपको डिस्टर्ब करेगा, कभी नहीं करेगा। वो तो चाहता है कि आप महादेव का काम करिए, लेकिन तरीके से करिए। होगा ना, चुनाव का समय है, आचार संहिता लागू हो गई जी, जैसे आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता में आप बिना परमिशन के कार्यक्रम कीजिएगा तो आपका गुरु बदनाम हो जाएगा, आपका साहब दीदी बदनाम हो जाएगा, आपका मुख्यालय बदनाम हो जाएगा। तो ऐसा काम क्यों करना भाई? आप करिए ना, मुख्यालय तो करिए ना, नोटिस निकाल रहा है कि आप परमिशन लेके कीजिए तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। और मुख्यालय अगर साहब है, मुख्यालय अगर अनु भी है तो मुख्यालय मोनू भी है ना, मुख्यालय लवली दीदी में है ना। ये सब चीजें मत हुई है, सब लोग एक जगह पे है, मुख्यालय आप भी है। मोनू, लेट मी क्लियर वन थिंग। साहब ने कोई बेईमानी नहीं की है, ना मोनू बाबू को देने में, ना अनु बाबू को देने में, ना लवली बाबू को देने में, या किसी कोई गुरु भाई बाबू को देने में, या कोई गुरुबान बाबू को देने में। साहब ने सबको बराबरी से दिया है। हम आप सभी अपने आप में मुख्यालय है। साहब ने कहा है कि आप सभी मेरे बच्चे हैं, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, तो हम सभी बाप की संपत्ति में तो सब हिस्सेदार हैं। साहब मुख्यालय तो हम लोग ही मुख्यालय। बिल्कुल, इसको ऐसे समझिए। और कुछ चीजों का, नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। मुख्यालय का है तो आपको मना करे? अरे मुख्यालय तो इसलिए है, मुख्यालय तो चाहता है कि आप पूरी दुनिया में महादेव का डंका बजाइए।
लेकिन डंका बजाने का परमिशन ले लीजिए। हाँ, तो चलिए थोड़ा नियमों का पालन पड़ेगा, कानून के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। सवाल ले लें दीदी, ज्यादा तो एक सत्या जी का सवाल है, सत्या कुमारी का बढ़िया सवाल है, देखिए। सत्या जी का एक सवाल हम ले चुके थे, लगता है दोबारा आया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर आपके पास है तो आप उठा लीजिए। मन जिस प्रकार भौतिक चिंतन से स्थूल होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म विराट चिंतन उसे विशालता प्रदान करता है। देखिए ये साहब की पंक्ति है कि मन जिस तरह भौतिक चिंतन से स्थूल होता है, भौतिक चिंतन मतलब दुनिया, हमको आता भी नहीं था। मरो आप भी जो है ना, भौतिक चिंतन का अर्थ होता है दुनियादारी, जगत का चिंतन मतलब सोचना, मतलब उसका भाव रखना, ठीक। तो जगत का जब चिंतन कीजिएगा, जब दुनियादारी में ही रहिएगा, तो आपका मन भारी होता है। स्थूल मतलब भारी, ठीक है। और जब शिव की ओर हम आप चलेंगे तो हमारा मन हल्का होता है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलते हैं कि सभी अपने हैं, लिखा है साहब ने। उसी प्रकार सूक्ष्म अथवा विराट चिंतन उसे विशालता प्रदान करता है। सूक्ष्म और विराट चिंतन कौन है? सूक्ष्माति सूक्ष्म तो हमारे गुरु हैं। जैसे ही शिव सत्ता का भाव हम आप लेते हैं, तो हम आप उस सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता की ओर जाते हैं, तो हमारा मन बड़ा होता है। बड़ा जैसे होगा तो उसमें ज्यादा लोग समाएंगे। आपका घर छोटा सा है, 15 कमरे का, 15 आदमी बैठ सकते हैं। आप मैदान में करिएगा 200 आदमी बैठ सकते हैं। तो जब मन जगह बड़ी होगी तो ज्यादा लोग आएंगे ना। तो शिव के शिष्यों का हृदय बड़ा होता है, मन विशाल होता है, यही है इसका। जी जी, बहुत सुंदर। इतने आसान से शब्दों में सत्या जी आप शायद ही कहीं सुनी होगी किसी भी जिज्ञासा का अपना समाधान, इसलिए इनको बिल्कुल दिमाग में डालिए और सारी जिज्ञासाओं का समाधान जो है ना एक ही है, साहब और दीदी की विचारधारा पर चलना करिए। चलिए, जितने लोगों को सुन रहे हैं सबको प्रणाम। उमा सिंह जी, राम कुमार जी सबको प्रणाम, स्मृति जी सबको प्रणाम। चलिए, मैं उन लोगों का भी प्रणाम बीच में पढ़ देता हूँ, नहीं तो बहुत लोगों की शिकायतें आ जाती हैं कि आप प्रणाम भी नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तैयार हैं जाने के लिए। हम पटना कब आए दीदी? इसके लिए तैयार हैं, बताइए पटना कब आना है? काहे पटना आना है आपको? क्यों पटना आने की कभी जरूरत नहीं है, ना रांची आने की जरूरत है। आपको महादेव काम करने की जरूरत है। आप महादेव काम करिए, जब मन करे आपको, जब आपको लगे कि आपको कहीं जाना चाहिए, घूमना चाहिए, तो आप घूमिए। आप आइएगा, अच्छा लगेगा। एक बार पर समय ले लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे देखिए, महादेव के काम के लिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके मन को आने जाने की जरूरत है। इसके लिए पटना आने की आवश्यकता नहीं है। आपको आना चाहिए, अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपको आना चाहिए तो आइए, बिल्कुल अच्छा लगेगा। और जब हम लोग सामाजिक प्राणी है भाई, तो आदमी मिलता है तो मन को अच्छा ही लगता है, और शिव से मिलते हैं तो अच्छा लगता है। वो आपका व्यक्तिगत है। दीदी हम फटाफट सेशन में हैं, आप थोड़ा सा हल्का हल्का में जवाब खत्म कीजिए। रवीना जी पूछ रही है कि भैया दीदी गुजरात को भी साहब दीदी का राज्य बना दीजिए। जहाँ आप लोग जैसे इतने अच्छे शिव है, वहाँ किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद काफी हैं। साहब दीदी का आशीर्वाद रहे और महादेव की दया रहे, पूरी दुनिया साहब दीदी का बनेगी। गुजरात क्या है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, पूछ रहे हैं कि आप लोग सब लोग का कार्यक्रम एक साथ हो जाएगा तो सबके मन का भ्रम मिट जाएगा। स्मृति कहना जी, पहले आप अपने भ्रम मन का मिटा लीजिए कि सबका एक साथ कार्यक्रम। हम लोग सब लोग एक साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं, और कोई अलग अलग नहीं है। जब साहब की बात एक साथ में पूरे करोड़ों लोग हैं, तो हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं आपकी बात से, है ना? सब लोग एक साथ हैं। वैसे जरूरत पड़ेगी तो जरूर हम लोग एक साथ आएंगे। अभी तालकटोरा कार्यक्रम है दिल्ली में, वहाँ सब लोग रहेंगे, आप भी रहिएगा, हम लोग भी रहेंगे, वहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे। यही नहीं कि हम लोग ही सिर्फ परिवार के लोग रहेंगे। ये साहब को परिवार में मत बांधिए, है ना? साहब परिवार से कहीं ज्यादा ऊपर है, कभी बंधे भी नहीं, कहीं ज्यादा कभी बंधे नहीं, कभी परिवार। और जहाँ तक आपको दिखाने के लिए अगर जरूरत है कि हम लोग एक साथ हैं, तो चलिए दिल्ली तालकटोरा में आ रहे हैं, आइए बैठिए, सुनिए, आपसे बात करेंगे। और सब लोग एक जगह चले जाएंगे तो काम कैसे होगा, ये बताइए। सही बात है। सब लोग अगर हर जगह बनाने लगे तो काम कैसे होगा? काम करने के लिए तो होना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। थोड़ा फटाफट लेते हैं, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं आपसे। शिवानी शर्मा जी, जिज्ञासा, जगत सूक्ष्म से स्थूल की कैसे चलता है? जगत सूक्ष्म से स्थूल की, अरे भाई जगत स्थूल है ही,
ईश्वर ने जब परमात्मा ने महादेव ने जब हमको और आपको भेजा है तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर भेजा है ना। शिव आप परमात्मा से जीवात्मा बन करके आप नीचे उतरे हैं, ऊपर से नीचे की यात्रा है, सूक्ष्म से छोटा से बड़ा, बड़ा की यात्रा है। फिर आप वो जो स्थूल होते हैं उसकी वापसी की यात्रा गुरु तय करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो जगत तो अपने आप में ही स्थूल है, हम आप तो सूक्ष्म से आए हैं, परमात्मा ने भेजा है हमको और आपको स्थूल की तरफ, उसकी इच्छा से आए हम, आप उसकी इच्छा है कि जगत में जाओ, माया है। हाँ, यहाँ से लौटने की इच्छा हमारी रहती नहीं है, पर परमात्मा ने भेजा है तो लौटना तो है ही। और लौटने की प्रक्रिया जो है वो गुरु तय करते हैं, हम हमको और आपको बंधन मुक्त करते हैं। जगत में रहते हुए जगत से बंधन मुक्त गुरु ही करते हैं, यही है। अरे भाई, आपकी सीमा कितने दूर तक है देखने की? यहाँ से लेके 20 फीट तक, उसके बाद तो आपकी सीमा समाप्त हो जाती है। किसकी सीमा शुरू होती है? जो महादेव की सीमा शुरू होती है। तो आप भी ये समझ सकते हैं कि आपकी आंखों की भी एक सीमा है, जो आपकी सीमा से परे है, जो आपके समझ से परे है, जो आपके ज्ञानेंद्रियों से परे है। वो जब आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे ज्ञानेंद्रियां बढ़ेंगी। जब आप उसके तरफ जाइएगा तो धीरे धीरे ज्ञानेंद्रियां आपकी घटेंगी। हाँ, मिट्टी तत्व में 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, हवा तत्व, सब धीरे धीरे आपकी ज्ञानेंद्रियां घटेंगी। तो हो तो गया स्थूल से सूक्ष्म। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? आप समझना। चलिए राजकुमार साहब जी, दिल दिया है, आप जान भी देंगे या हरिंदर दे लेंगे तो दे दीजिए, लेकिन जान दे ही दीजिएगा तो क्या फायदा होगा? हमारे काम करिए। हरिंदर को आपका मन चाहिए, मन दीजिए ना। बिल्कुल सही बात। हरिंदर को जाना नहीं थी, छोड़ के आई दिया, आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक, चल दिया। सही बात। अरे तो शरीर की चिंता नहीं है, ना आपकी जरूरत, ना हमारी जरूरत, किसी की नहीं है। हमारे आपके मन की जरूरत है, जो शिव की ओर चले, लोगों को शिव की ओर जाने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, होली को शुभकामना दे रहे हैं। विवेक जी है नेपाल से, आपको भी, निहारिका जी को भी और हमको भी, आपको भी होली की बहुत शुभकामनाएं विवेक जी। होली की अनंत शुभकामनाएं। महादेव के रंग में रंगिए, साहब दीदी के रंग में रंगिए, जीवन सुंदर हो जाएगा। राजेश कुमार जी कह रहे हैं चिरतु रोहतास में दीदी आपको आना होगा, आपको उपाय नहीं है। क्या हुआ यार, तो डेहरी में 1 दिसंबर को। चलिए राजेश जी, चिरौतू जा रही है दीदी 1 दिसंबर, या जो भी अपडेट है उसको आप कंफर्म कर लीजिए। वहाँ छोटू जी लोग रहते हैं और भी दीदी के लोग हैं, उनसे दिया हुआ है। लोग रोहतास के लोग, भानु जी लोग आए थे तो उन लोगों को हमने डेट दे दिया था, आज से 2 महीना पहले ही डेट दे दिया यार। गुज्जर अमित जी है, मुझे गुरु का काम करने में लोग थोड़ा परेशान करते हैं दीदी, थोड़ा उपाय बता दिया जाए। अरे यार, जगत है, परेशान करने में मतलब कौन परेशान नहीं करता यार? जिसको पैदा करते हैं हम लोग, वो दिन भर परेशान किए रहता है, तो क्या करिएगा? सही बात। और आपका मन अलग अलग है, जुड़वा बच्चे अलग अलग स्वभाव के होते हैं, एक ही माँ बाप से जन्मे, तो कैसे क्या करिएगा? जगत है यार, लेके चलो। इतना साहब दीदी को पकड़ रहो, महादेव को पकड़ रहो, बात खत्म करो यार। ये सब कितना छोटी छोटी बात को लेकर के चल रहा है। गुरु बहन पूछते हैं कि बंगाल में शिव गुरु चर्चा है 14 अप्रैल को। लवली दीदी, अमित भैया, मोहन भैया, निहारिका दीदी का इंतजार है पूरे बंगाल में। आप लोग थोड़ा जल्दी आइए, ठीक है? 14 अप्रैल के पहले ही हम लोग आ जाते हैं वहाँ पे, और फिर हम लोग कहाँ चर्चा करेंगे आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन जरूर आ रहे हैं। आप के साथ महादेव का करिए, साहब दीदी का करिए। हम लोग आपके साहब दीदी और महादेव के रास्ते में चलने के लिए, मदद करने के लिए आ रहे हैं। आप इंतजार उनका करिए, हम लोग जरूर आपके साथ आएंगे। सही बात। चलिए, एक अंतिम सवाल जी, एक अंतिम सवाल उठा लें जी। ये है अनीश कुमार पांडे जी, मन शिव के रंग में कैसे रंगेगा? होली के रंगों में तो रंग जाता है। मन शिव के रंग में कैसे रहेगा? इसके लिए 3 पिचकारी साहब दे दिए आपको, 3 सूत्र करते रहिए और साहब दीदी की उंगली पकड़े रहिए। जी जी, शिव के ओर, ठीक है? तो 3 सूत्र करेंगे नहीं, साहब दीदी को पकड़ेंगे नहीं, महादेव को छोड़े रखेंगे, सब याद रहेगा। माथा दर्द होगा तो महादेव भूला जाएंगे, माथा दर्द होगा तो कहेंगे महादेव माथा में दर्द दे दिया है। अरे भाई, उसको क्या मतलब हमको आपको दर्द देने से? वो हमारा आपका दर्द लेता है, देता कहाँ है बेचारा? सही बात है। इसको पेमेंट कर दिए, खत्म 90%। हेलो, 10% भैया 5 मिनट में 100% करिए लीजिए। हेलो, हेलो, बात नहीं के हैं?
आप दीदी के संग चलिए, 3 सूत्रों की पिचकारी को लेकर के चलिए, पहले अपने उस रंग में सराबोर होइए, फिर दूसरों को सराबोर कीजिए। सही बात है। चलिए एक और सवाल है कि दीदी 14 अप्रैल को में आने के लिए सेवा शुल्क रखी गई है, क्या ये सही है? हाँ, क्यों सही नहीं है बताइए? कोई भी काम अकेले तो आप कितना कर पाइएगा बताइए? और साहब ने कहा है कि सब लोग सबकी सहभागिता से सबको लगता है कि ये मेरा कार्यक्रम है। अगर हम आप शुल्क नहीं लेंगे किसी से या आप ही नहीं लीजिएगा, क्या आपने कोई एक दिवसीय कार्यक्रम कभी किया है? तो बताइए, आपने किसी से मदद श्रम दान लिया हो या पैसे का दान लिया हो? दान कुछ भी कर सकते हैं आप। कई लोग देह से काम करते हैं, कई लोग पैसे से काम करते हैं। भाई जिसके पास जो है वो लगा देता है, इसमें क्या गलत है बताइए? आपको नहीं देना है, ये आपकी स्वतंत्रता है। वो हॉल जो है विश्वविद्यालय हॉल हमारा रिश्तेदार तो नहीं ना है कि हमको दे देगा ऐसे ही 6 लाख रुपए का कि जाओ ले जाओ, बच्चा ऐश करो जाके, जा जी ले जिंदगी अपनी, ठीक है? हाँ, या आप ही बुक कर दीजिए, हम लोग नहीं लेंगे किसी से। या महादेव इतना पैसा दे दे हम लोगों की जरूरत नहीं पड़े यार किसी की। अजीब सवाल। ठीक है, आपको देना है कि नहीं देना है, नहीं दीजिए, ये स्वतंत्र है, आपकी स्वतंत्रता है भाई अमन, जिनका भी ये सवाल है। पर सहयोग से ही प्रोग्राम होता है ना। साहब ने कहा है ना कि सब आपस के सहयोग से ही कार्यक्रम करिए। हमारे यहाँ ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग सभी लोग मिल करके आपस में ही कोई कार्यक्रम करते। कोई फ्लैट क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछ दीजिए जिससे आपसे ही कोई सवाल कर दे। कई बार संगोष्ठियों में क्या आपने 2 रुपए नहीं दिया होगा, क्या आपने 2 रुपए किसी से नहीं लिया होगा? तो वक्त के हिसाब से चीजें बदलती रहती है यार। शिव के शिष्य है, थोड़ा बढ़िया, थोड़ा ऊंचा सोचिए, ठीक है? हाँ, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जितनी जरूरत है उतनी दीजिए, जितनी जरूरत है लोग उतना मांगे। चलिए मेहता जी, आप समझ गए होंगे कि नीलम महाराज जी का भी एक सवाल आ गया है इसी से संबंधित। ललित जी, मोनू भैया प्रणाम। ललित जी आप आए, हम मिल नहीं पाए, मोनू भैया से मिले, बहुत अच्छा लगा। आज ललित दीदी से बात की और लाइव पर देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई। और दीदी भैया प्रणाम। नीलम जी महाराज जी आपको भी प्रणाम, दीदी भी आपको प्रणाम बोल रही हैं। चलिए सर, नीलम जी प्रणाम महाराज जी आपको। चलिए, और मेहता जी आपने सुना कि ये व्यवस्था जनित कार्यक्रम है और दीदी ने बताया कि जब व्यवस्था होती है तो उसमें बहुत तरह की का व्यय होता है, जो सरकारी व्यय होता है वो भी हम लोगों को देना पड़ता है। आपको देने की इच्छा है? आपके पास बुद्धि है, देखिए महादेव का चेला है, बुद्धि है आपके पास, हम सभी शिव के शिष्य हैं, साहब दीदी के लोग हैं, बुद्धि लगाइए, आपको खुद समझ में आएगा कि कितना देना है कितना नहीं। व्यर्थ का पैसा नहीं खर्च कीजिए, मेरा ये स्वभाव नहीं है। अब व्यर्थ का पैसा किसी का नहीं खर्च कर, हम तो ऐसे भी किसी से 1 रुपया नहीं लेते यार। और हॉल वो 6 लाख रुपए का हॉल हम आप कहाँ से करेंगे ये बताइए? सिर्फ हॉल बुक हुआ है, अगर पढ़े लिखे हैं तो गूगल करिए हॉल का क्या रेट है, उसको पता लगाइए, वहाँ माइक लगवाने का खर्च, एक एक्सपेंडिचर लेके बता दीजिए हम लोगों को। गुरुबाई की सुविधा के लिए ही हॉल किया गया है, ताकि वो शेड में बैठे आराम से शिव की बात सुने। चलिए, बहुत सुंदर आपसे जानने को भी मिला, बहुत सारे सवाल सत्ता जी और बहुत को मैं देख रहा हूँ। सुनील कुमार शर्मा जी भी हैं, 20 साल के गुरु भाई, जो लोग 20 साल से शिव को अपना गुरु बनाए हैं। नए लोगों के प्रति उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, बहुत सारे इस तरीके का सवाल है जो हम लोग अगले सेशन में, जो 3 दिन बाद हम लोग करेंगे, उस सेशन में हम लोग इन चीजों को रखेंगे। फिलहाल 14 अप्रैल विश्व बंगला वो कार्यक्रम है, आप सभी का स्वागत है। जो वहाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा, बंगाल से ही वहाँ लोगों को आना है, बंगाल से वहाँ लोग आएंगे और आप सब लोगों का स्वागत है। कुछ सेवा शुल्क वहाँ आप देना चाहते हो तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, साहब ने एक बात जरूर कहा है कि शिव के रास्ते पे चलो, लोगों को शिव को अपने आप गुरु के रूप में आप जोड़िए, लोगों को बताइए कि शिव गुरु होते हैं। और इस में जहाँ भी आपकी मदद कोई करता हो उसकी मदद जरूर करिए, उसके बाद जरूर सुनिए। घूमना फिरना तो लगा ही रहता है, आप यहाँ चले आएंगे घूमने, आप कठल मोड़ चले आएंगे घूमने, लेकिन उससे आप क्या सीख पाएंगे? लेकिन हाँ, जो साहब की बातें हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिए, ताकि जो गुरु का आदेश है कि जाओ लोगों को मुझसे जोड़ो, जाओ लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ो, जो साहब ने कहा है, जो गुरु का आदेश है, उस आदेश को करने के क्रम में कहीं कुछ सीखने की अगर मौका मिल जाए आपको तो जरूर सीखिए। चाहे वो किसी गुरु भाई से सीखिए, चाहे वो दीदी से सीखिए, चाहे कहीं से सीखिए, जरूर। अगर सीखने की जरूरत जरूरत पड़े तो जरूर करिए। अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, महादेव से दया मांगिए कि महादेव इतनी दया करिए कि हम इतना सक्षम हो सके। चलिए, दीदी से कंक्लूडिंग हम लोग सुनेंगे कि क्या 5 मिनट में हम लोग संदेश है जी।
20 साल के गुरु भाई लोग जो 20 साल से शिव को अपना गुरु बनाए हैं, नए लोगों के प्रति उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए? भाई नए लोगों के प्रति आपका कर्तव्य, आपके परिवार में आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भतीजी, आपका भगना, आपका भगनी, जो आपके फैमिली के लोग हैं, उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य है? नए लोगों के प्रति आप उनको हमेशा आगे करना चाहते हैं। बिजनेस है तो बिजनेस सिखाना चाहते हैं कि यही मेरा नाम रोशन करेगा या करेगी, जो भी हो। तो नए लोगों के प्रति भी हमारी आपकी यही सोच होनी चाहिए। साहब ने हमेशा कहा है कि आगे का मार्ग प्रशस्त करिए, आगे का मार्ग रास्ता छोड़िए ताकि नए लोग आगे आए। एक दिन तो हम आप सभी चले जाएंगे, फिर नई पीढ़ी आएगी, वो भी जाएगी, फिर नई पीढ़ी आएगी, उसको नई सीखने समझने का मौका हम आप देंगे तो काम कैसे होगा महादेव का? लेकिन दीदी यहाँ पे 1 मिनट रोकेंगे आपको। हाँ जी, अगर मेरी ऐसी सोच ही नहीं है कि मेरे से आगे कोई गुरु भाई बढ़िया चले और आगे निकल जाए, तो ऐसे में मेरी क्या स्थिति है, मेरे क्या कर्म फल है, मेरे क्या प्रारब्ध है जो हमारे बगल के गुरु भाई को आगे जाने से रोक रहे हैं? हम उनको जाना नहीं देना चाह रहे हैं आगे, हम उनको रोक रहे हैं। अच्छा चलो ना, हम तुमको मोनू भैया से भेंट करवा देंगे, हम तुमको साहब दीदी से भेंट करवा देंगे, तुम यहीं रुको, तुम रुको, जब हम बोलेंगे तब तुम चलना। ये क्या स्थिति है? ऐसी क्यों स्थिति हो जाती है कभी कभी? जब नदी में तेज बांध आती है ना बाबू, तो बांध को तोड़ देता है वो। बस है कि तेज बहाव आना चाहिए। नए लोग जो पुछल्लू बने हैं वो मन से मजबूत बने कि हम साहब दीदी के क्षेत्र के आदमी नहीं है। पहले आपको कबड्डी में किस तरफ रहना है ये तय करिए, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। कबड्डी में आप किस तरफ से खेलेंगे, आप क्षेत्र की तरफ से खेलेंगे, मैं लवली दीदी की तरफ से खेलेंगे, या मोनू भैया की तरफ से खेलेंगे, या साहब और दीदी की तरफ से खेलेंगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। ये जिस दिन आप तय कर लीजिएगा कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम आप यही नहीं तय करते हैं, हम आप क्षेत्र को दे देते हैं अपनी कमान। जिस घोड़े पे बैठते हैं उसकी लगाम क्षेत्र को दे देते हैं, तो वो तो हम जिधर ले जाएंगे आप जाइएगा। आप अपनी लगाम साहब दीदी को दीजिए, आपकी यात्रा आसान रहेगी, सुगम रहेगी, अच्छी रहेगी, आप आगे निकलेंगे। धरती की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। साहब आपको खुद पकड़े रहेंगे, आप साहब को क्या पकड़े, वही आपको पकड़े रहेंगे। पहले आप साहब की तरफ, आप उनके पाले में तो आइए। तो हमको तो आपको क्षेत्र पकड़ लिया है, हम लोगों को लगता है कि सीनियर गुरु भाई है, सीनियर गुरु बहन है, तो यही करते रहिएगा तो पिछड़ जाइएगा। सीनियर यहाँ कोई नहीं है धरती पर, अगर कोई सीनियर है तो साहब दीदी माँ है और कोई नहीं है। बाकी सब शिवशिष्य हैं, हम आप बड़े हैं उम्र में, कद्र कीजिए। 20 साल पुराने शिवशिष्य है, बिल्कुल उनकी कद्र होनी चाहिए, पर इसके लिए नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए किसी को, ठीक है? वो ध्यान रखिए। आपको अपना पाला तय करना पड़ेगा कि कबड्डी में आप किस तरफ है, रास्ता तय करना पड़ेगा कि आप किधर है, वो तय कर लीजिए। एक और सत्या कुमारी जी का मोनू बाबू, आप इसको दूसरे दिन लेते हैं, 50 मिनट हो गया। अच्छा ले एक लास्ट ले लो। एक सत्या कुमारी जी का सवाल है, लिंगार्चन सामग्रियां जुटाए जा सकते हैं किंतु स्थायी शिष्य भाव के लिए तो शिव गुरु से जुड़ना ही एकमात्र विकल्प। बिल्कुल सही बात। लिंगार्चन का अर्थ होता है लिंग की अर्चना, मतलब पूजा पाठ करना, कर्मकांड की, ठीक है? तो आप पूजा की सामग्री जुटा सकती हैं। अगरबत्ती, अभी शिवरात्रि बीती है, अगरबत्ती आएगा, बेलपत्र आएगा, फूल आएगा, दूध आएगा, चंदन आएगा, 75 तरह की चीजें आप कर सकते हैं और आप कर लेते हैं, हम आप कर लेते हैं। पर शिव शिष्यता के लिए बस एक ही चीज चाहिए। गुनगुनाते थे साहब, हमेशा गुनगुनाते थे, ना पूजा, ना धूप, ना बाती, ना दिया। हाँ, ये स्थायी शिष्य भाव के लिए तो शिव गुरु से जुड़ाव ही एकमात्र विकल्प। स्थायी शिष्य भाव मतलब एक ऐसा भाव जो कभी खत्म नहीं हो। हम आप आज पनीर रोटी खाएं तो वो भी शिव की दया से, आज नमक रोटी खाकर सोना पड़ा तो चलो भाई वो भी महादेव की दया है। आज दुकान पर 1 रुपए का एक किलो आटा नहीं बिका, वो भी शिव की दया है। कल दुकान पर 1 बोरा आटा बिक गया, वो भी शिव की दया है। तो जब आपका और हमारा मन रहे कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो महादेव की दया से हो रहा है, चाहे अच्छा हो या खराब हो, वो तो व्यक्तिगत है हमारा आपका, तो वो हम आप वो एक स्थायी स्थिति है, वो एक परमानेंट स्थिति है। तब हमारा आपका जुड़ाव शिव से होगा। शिव गुरु से जुड़ना ही एकमात्र विकल्प है। गुरु उपाय साहब है ना, तो गुरु से जुड़े रहिए। वो नहीं लग रहा है कि अब हम लोग को गुड नाइट बोल देना चाहिए, सबको प्रणाम शब्बा खैर बोल देना चाहिए।
हाँ जी, सुनील शर्मा जी बोल रहे हैं, बहुत सुंदर एवं प्रेरणादायक समाधान है दीदी। राजमणि शर्मा जी भी बोल रही है, अजीत गुरु भाई जी भी बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर समाधान और बहुत आसान से शब्दों में दीदी से सुनने को मिला। चलिए, इसलिए आपको हम लोग बुलाते रहते हैं कि आप आइए और हम गुरु भाई गुरु बहनों का थोड़ा सा मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहिए और इससे कि हम लोग की दिशा और दशा सही रहे जी। और बहुत सारे गुरु भाई, आज करीब 600 गुरु भाई लोग जुड़े हुए थे, करीब 11,000 लोग देख चुके हैं अभी तक इस वीडियो को। इसके लिए आप सबों का धन्यवाद। जितने भी गुरु भाई गुरु बहन अभी तक लाइव में जुड़े हुए हैं, लेकिन 400 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं और लाइक्स मात्र 55 है। एक बात मैं जरूर बता दूं आपको कि आप जितने लाइक्स और जितना शेयर कीजिएगा, यूट्यूब आपकी इस शिव चर्चा को, आपके साहब दीदी की बात को उतना दूर तक फैलाता है, उतना एल्गोरिदम में डालता है। तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक पर, और ऐसे ही दीदी को हम लोग बुलाते रहेंगे। हम लोग दीदी से बात करते रहेंगे, मैं भी आपसे बात करता रहूंगा और 2-3 दिन में फिर हम लोग आ पाएंगे और आप लोगों से फिर किसी नए विषय पर बात करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइए कि विषय क्या होना चाहिए। फिलहाल दीदी से कंक्लूडिंग सुन लेंगे कि क्या दीदी हम लोगों को एक संदेश देना चाहती जी। हम लोगों को मतलब एक थैंक्स गिविंग है कि चलिए भाई, आपने अपनी 50 मिनट जो है, जैसे आपने भी 50 मिनट दिया अपना, वैसे हम लोगों ने भी दिया। आपने सुनने में लगाए, हम लोगों ने बात करने में लगाए। तो मेहनत है, साहब कहते हैं कि भाई मेहनत तो मेहनत है, श्रम तो श्रम है। चाहे वो आप खेत में काम कीजिए या दुकान में बैठिए या आला लगाइए या बच्चों को पढ़ाइए। तो चलिए, आप लोगों से मिलकर के हमेशा ही अच्छा लगा। आज का विषय भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। साजी है यहाँ पे, आज पहली बार लाइव चर्चा में जुड़े, बहुत अच्छा लगा। मोनू भैया और लवी दीदी से, निहारिका दीदी से जुड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम भैया लोग। और विकी जी, विकास जी भी कह रहे हैं इतने अच्छे विचार सुनने को कभी नहीं मिले पहले। सभी लाइक करने के साथ कमेंट भी करना चाहिए हम लोगों को। और सभी लोगों का धन्यवाद। हम और निहारिका जी पहले दे देते हैं, आप सबों के चरणों में पहले प्रणाम कर लेते हैं। और दीदी का एक कंक्लूडिंग लाइफ में क्या संदेश देना चाहते हैं जी? सामने है, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, साहब दीदी का काम करिए। चुनाव आ रहे हैं, पूरे देश में चुनाव की घोषणा हो गई है, ये थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है हम लोगों को। कोई भी कार्यक्रम करिए तो हॉल में करिए, बहुत सीमित संख्या में करिए, बहुत जरूरत पड़े तो कार्यक्रम करिए, नहीं तो साप्ताहिकी पर ध्यान दीजिए ना। साहब ने कहा है साप्ताहिकी पर ध्यान देना। अभी अगर हम लोग टारगेट कर लें 2 जून तक ही हम लोग साप्ताहिकी पर ध्यान देंगे, एक नया हम लोग का एजेंडा बनाए, साहब का ये एजेंडा है, तो हम लोग इसको थोड़ा गियर अप करें कि हम लोग साप्ताहिकी पर ध्यान दें, साप्ताहिकी में जाए हम लोग, तो बेहतर रहेगा। चुनाव, जितना चुनाव है उसके गर्मियां शुरू हो जाएंगी, तो हम लोग कोशिश करें कि 2 जून तक एटलीस्ट हम लोग साप्ताहिकी पे बहुत ज्यादा प्रेशर दें। हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश करें, बाजार हाट जाते हैं, लोगों को प्रेरित करिए कि साप्ताहिकी में आइए, बैठिए, बातें करिए, साहब की किताब पढ़िए, साहब दीदी माँ की बात करिए, महादेव की बात करिए। तो साप्ताहिकी पर ध्यान दीजिए। और अभी चूंकि इलेक्शन है, पूरे देश में इलेक्शन है, तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो झोला झोली हो जाता है, पुलिस है वो खुलवाएगी झोला, क्या ले जा रहे हैं, पीए ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुख्यालय से भी भाई साहब ने नोटिस डाला है, तो उसको भी पढ़िए, उसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम करिए। सरकार परमिशन दे तभी कार्यक्रम करिए, ऐसे नहीं करिए। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। साहब को पसंद नहीं था नियम कानून तोड़ना, तो हम लोग साहब के बच्चे हैं, हम हो या आप हो, तो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे हम लोग, ऐसी गलतियों से बचेंगे हम। आप सभी अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। होली सामने है, तो बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, खीर पूरी खाइए, मने मन साहब दीदी को भी खिलाइए, क्योंकि वो तो भाव सत्ता है, महादेव को भी खिलाइए। हम लोग भी यही करते हैं, आप लोग भी यही करिए, अच्छा लगेगा। हम लोग कोशिश करेंगे होली के पहले एक दिन और आने की, देखते हैं किस दिन बनता है सब समय संजोग। नीलम जी है दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। निहारिका दीदी से भी बात हुई, रवि दीदी से बात हो गई और आपसे भी बात हो गई। और देखिए, लास्ट मैसेज इनका मैंने पढ़ दिया और एक और मैसेज मैं पढ़ देता हूँ। मैसेज की भी शिकायत आती है कि आप मैसेज नहीं पढ़ते। रवीना जी राजपूत भी बहुत धन्यवाद कर रही है। भैया, आपने कंगन पहनने के लिए कहा था, मैंने कंगन पहन लिया, मैं फटाफट पढ़ दे रहा हूँ। और आयुष आनंद जी, अमर कुमार भारती जी, प्रतिमा कुमारी जी और बॉलीवुड म्यूजिकल जी, सबको धन्यवाद। आओ चले शिव क्योस, आपको भी धन्यवाद। सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम। चलिए, आप सबों को मेरा भी प्रणाम, निहारिका जी का भी प्रणाम और दीदी का तरफ से भी प्रणाम। दीदी को प्रणाम बोलेंगे और राजीव जी आप थोड़ा सा उसको ऑफ करिएगा जब दीदी प्रणाम बोलेंगे। चलिए, सबको प्रणाम, गुड नाइट।